प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को दो दो करके प्रचार के लिए भेजते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम सभी मसीह के शिष्य होने के नाते इस धरती पर उनके संदेश को फैलाने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने शिष्यों को जो आदेश दिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ यात्रा के लिए कुछ ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा, केवल एक लाठी रखें। वे पैरों में चप्पल बांधें और दो कुर्ते नहीं पहने। यह हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर के कार्य में अपनी सुरक्षा और सुविधा से अधिक उसके अनुग्रह पर भरोसा करना चाहिए। जब हम पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तब वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यीशु ने शिष्यों को यह भी सिखाया कि यदि कोई नगर या घर उन्हें स्वीकार ना करे तो वे वहाँ से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें लोगों से घृणा करनी चाहिए, बल्कि हमें सत्य का प्रचार करते रहना चाहिए, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या ना करें। हर कोई परमेश्वर के राज्य के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन हमें धैर्य और प्रेम के साथ इस कार्य में लगे रहना है। शिष्यों ने क्या किया? वे गए, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया, बुरी आत्माओं को निकाला और कई बीमारों को चंगा किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब हम यीशु के आदेश का पालन करते हैं तो हमारे माध्यम से ईश्वर महान कार्य कर सकते हैं। आज भी यीशु हमें अपने प्रेम, दया और सत्य का प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं। हम सभी को अपनी अपनी परिस्थितियों में सुसमाचार को जीने और बांटने का अवसर मिलता है, चाहे वह हमारा परिवार हो, कार्यस्थल हो या समाज हो। लेकिन कई बार हमें संकोच होता है। हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं हैं या लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि शिष्य भी साधारण लोग थे। उनकी शक्ति उनके ज्ञान में नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की शक्ति में थी। उसी तरह यदि हम भी विश्वास और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए उपयोग करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हम सब मसीह के संदेशवाहक हैं। हमें अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से परमेश्वर के प्रेम और सत्य को प्रकट करना है। आइए हम इस बुलाहट को स्वीकार करें और पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के राज्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। आमीन।